स्वागत है आप सभी को हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है डॉक्टर इंदिरा झा, जो कि अभी सीएम कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और एचओडी भी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके कैरियर से रिलेटेड कुछ सारे जानकारियाँ। तो थैंक यू मैम आपका कीमती समय निकालने के लिए। तो मैम मेरा जो पहला सवाल है ना, वो आपके ये जो प्रोफेसर बनने का जर्नी रहा है उसके रिगार्डिंग है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये प्रोफेसर बनना है, वो भी इंग्लिश से बनना है, और आपके वे में क्या क्या कठिनाई आई और आपने उसको कैसे फेस करते हुए फिर फाइनली आपने अपने गोल को अचीव किया। थैंक यू। आपका ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर इसके उत्तर देने से पहले मैंने चूँकि टीचिंग अपना करियर बनाया है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने 3 गुरुओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। अपने पिता, अपनी माँ और अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पूरी पीठाधीश्वर, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं। इन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अब आपको अपनी जो मेरी यह यात्रा है, प्रारंभ से जो स्कूली शिक्षा से लेकर ये प्रोफेसर बनने तक की जो मेरी यात्रा है, जिसके बारे में आपने जानना चाहा है, उसके विषय में मैं आपको संक्षेप में जानकारी देती हूँ। ये जानकारी तो बहुत बड़ी है, पर जो इसमें प्रमुख बिंदु हैं, जो मेरे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं इस यात्रा के, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे पिता बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत मेरे रग रग में रहा है। हम उसी देववाणी के माहौल में हम पले हैं। फिर भी मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ूं। इसके पीछे एक कारण है, वो कारण भी मैं आज यहाँ शायद पहली बार मैं आज इसको शेयर कर रही हूँ पब्लिकली। वो कारण ये रहा इंग्लिश पढ़ने का कि जब मेरा विवाह हुआ तब मैंने सिर्फ मैट्रिक की परीक्षा दी थी और मेरे पति इंजीनियर हैं, बीआईटी सिंदरी के पास आउट इंजीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दोस्तों के बीच में ये बात होती थी कि अरे तुमने तो संस्कृत के प्रोफेसर की बेटी से शादी की है, तो वो तो संस्कृत ही पढ़ेगी। और इस दृष्टि से मैं ये नहीं मानती, मैं संस्कृत को बहुत ऊंचा दर्जा देती हूँ, बहुत उच्च स्थान है। फिर भी मैंने इसको बतौर चैलेंज लिया कि अगर इनके मित्र इस बात पर हंस रहे हैं कि ये अंग्रेज़ी कभी नहीं पढ़ेगी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अंग्रेज़ी ही पढ़ूँगी। और यह सोचकर फिर मैंने अंग्रेज़ी से ही अपना करियर बनाना प्रारंभ किया। इंटर में मैंने इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट किया, फिर मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया, पीजी किया, पीएचडी किया। सीआईएफएल हैदराबाद से मैंने पीजीसीटी की भी डिग्री ली और अंग्रेज़ी को मैंने पहले अपने रग रग में पचने दिया, उसको सीखने का प्रयास किया। और जब लगा कि अब मैं इसमें ही अपना करियर बनाऊं, तो हमारे यहाँ मेरे पिता भी प्रोफेसर वाइस चांसलर थे और मेरा यह मानना है कि महिलाओं के लिए मेडिकल डॉक्टरी पेशा और ये प्रोफेसर का जो पेशा है, जो टीचिंग पेशा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने भी यह सोचा कि मुझे भी टीचिंग को ही अपना करियर बनाना है, क्योंकि पिता मेरे आदर्श थे। मैंने उनको शिक्षा जगत में जो उनकी ख्याति देखी, वह मेरे लिए हमेशा आदर्श रहा। तो मैंने इसी को अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बनाने के बाद तो मैं सीधे प्रोफेसर बन गई, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मुझे अभी महाविद्यालय में सीएम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में देखते हैं। मैंने भी सीढ़ियाँ कई पार की हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे केजी टू पीजी का एक्सपीरियंस है। मैंने किंडरगार्टन के बच्चों को भी पढ़ाया है। मैं पहले स्कूल में 3 साल टीचर, 10 साल प्रिंसिपल रही, हल्दिया सेंट जेवियर्स वेस्ट बंगाल। वहाँ से स्कूली माहौल में मैंने अपने अंग्रेज़ी को मांझा और भी सीखने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे मेरे मस्तिष्क में हमेशा रहता है कि शिक्षा नीचे से ऊंचाई को कैसे प्राप्त करता है। तो इस क्रम में मुझे बड़ी सहायता मिली स्कूल में पढ़ा कर 13 वर्षों तक। तब मैं 1992 में आई महाविद्यालय में। मैंने एमएस कॉलेज मोतिहारी पहले ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बिहार यूनिवर्सिटी में हुई थी। फिर इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र के साथ मैं आई मिथिला यूनिवर्सिटी में, और मिथिला यूनिवर्सिटी में मैंने जीडी कॉलेज से अपना करियर प्रारंभ किया। वहाँ से फिर मैं WIT, जो नया लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, उसमें 3 वर्षों तक मैंने पढ़ाया। इसके बाद मैं सीएम कॉलेज में आई और सीएम कॉलेज में 2008 से अब 2022 में मेरी यह यात्रा
31 अगस्त को समाप्त होने वाली है। मैं इसके बाद रिटायर करूँगी। पर अगर आपने पूछा कि अंग्रेज़ी ही मैंने क्यों चुना, तो इसके पीछे यही है कि मैंने बतौर चुनौती इसे स्वीकार किया था। अपने आप से मैंने चुनौती ली थी कि मुझे इनके सारे मित्रों को और सबको दिखाना है कि संस्कृत चूँकि मेरा बेस है, तो मैं जिस भाषा को छूँगी वह सीखना, मैं अगर चाहूँगी तो मैं सीख लूँगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि भाषा सीखने का मेरा इतना शौक़ है कि हिंदी, अंग्रेज़ी, नेपाली, मैथिली, बंगला, उड़िया, संस्कृत, इतने भाषाओं को मैं बहुत अच्छे से समझ तो सकती ही हूँ और बहुत सी भाषाओं को मैं अव्याहत बातचीत भी कर सकती हूँ।